बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PST एंड JEST क्लास 7 की बुक में मैथमेटिक्स में कंटिन्यू दिया हुआ है। सो इसके मुतालिक मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि कंटिन्यू रेशो कैसे सॉल्व किया जाता है। IB सक्कर की तरफ से जो हमें पैटर्न दिया गया है मैथमेटिक्स आप सिंटेक्स बुक्स को फॉलो करें। सो इस बिना पर मैं आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ जो अभी आपकी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है कि इफ़ द रेशो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ मरियम एंड बिस्मा, तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है, रेशो दिया गया है मरियम और बिस्मा के दरमियान पॉकेट मनी का इज़ 7:9 एंड डेट ऑफ मरियम एंड हिफ्सा इज़ 10:13। मरियम और हिफ्सा के दरमियान जो उनका रेशो है पॉकेट मनी का वो 10:13 है। फाइंड द कंटिन्यू रेशो ऑफ देयर पॉकेट मनीज़, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू रेशो फाइंड करना है। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक सिंटेक्स में ये अवेलेबल है कंटिन्यू रेशो। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इनिशियल हमें इस क्वेश्चन में दी हुई डेटा से जो पहली स्टेटमेंट हमें नज़र आ रही है कि मरियम एंड बिस्मा। सो इनिशियली मरियम एंड बिस्मा इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो है 7:9। सो हम 7:9 लिखना चाहेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और बात डिस्कस की गई है कि मरियम एंड हिफ्सा इज़ 10:13। तो बाद में हम यूँ भी लिख सकते हैं कि मरियम एंड हिफ्सा इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ मरियम एंड हिफ्सा पॉकेट मनी इज़ 10:13। तो दोनों के दरमियान पहले हमें डिस्कस किया गया है कि मरियम और हिफ्सा बिस्मा की पॉकेट मनी का सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो है। इसी तरह से मरियम और हिफ्सा के दरमियान जो पॉकेट मनी है उनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 10:13। तो हमें फाइंड करना है कंटिन्यू रेशो। कंटिन्यू रेशो के लिए आप इनके नेम्स जो इस्तेमाल किए गए हैं कि एक मरियम का नेम आ रहा है, दूसरा बिस्मा का, और दोबारा मरियम का नेम रिपीट हुआ है और यहाँ पर हिफ्सा का। सो सबसे पहले हम मरियम लिखना चाहेंगे और रेशो उसके बाद बिस्मा का, और दोबारा मरियम का नेम नहीं लिखेंगे, और लास्ट में हम हिफ्सा का। तो यहाँ पर ये हिफ्जा 3 नेम्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो 3 नेम्स यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पहले हमें जो इंडिकेट किया गया है कि 7:9। तो इसके लिखने का तरीक़ेकार प्रोसीजर यही है कि आप सबसे पहले मरियम, यहाँ पर इनिशियल नेम मरियम दिया हुआ है और बिस्मा, तो यानी 7:9 7 मरियम के जहाँ नेम लिखा हुआ है उसके नीचे लिख देंगे, और इसी तरह से 9 जो है यहाँ पर बिस्मा, ये रेशो की सिंबल भी यहाँ पर सेंटर में दे देंगे। सेकंड नंबर पे हमें जो इंडिकेशन दी गई है, जो प्रोसीजर बताया गया है उसमें ये है कि मरियम और हिफ्सा के दरमियान जो है वो 10:9। यहाँ पर मरियम नेम यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और ये हिफ्सा नाम जो है वो लास्ट में रखा हुआ है, यानी मरियम हम यहाँ पर 10 लिखेंगे और ये रेशो की सिंबल आप यहाँ पर देना चाहेंगे, यहाँ रेशो की सिंबल हम नहीं देंगे। उसके बाद 13 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हिफ्सा की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो है पॉकेट मनी की 13 है। इसी तरह से उसके बाद हम यहाँ पर एरो लगाना चाहेंगे कि भाई आप इसकी डायरेक्ट वैल्यूज ये पड़ी हुई है 7 और 10। तो सेम अब बात आ रही है कि नेक्स्ट एरो जो हम अप्लाई करेंगे, इस तरह से अगर आप देखेंगे 7 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, 7 10 से मल्टीप्लाई होगा। पहले से इनको एरो आ चुका है, तो 7 की ऑप्शन 9 नहीं आ रही, तो 7 की एक और ऑप्शन आ रही है बिलफर्स, यहाँ पर 13 भी आ रही है। इसी तरह से 9 जो है 9 के लिए आप यहाँ पर 10 इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सेम 7 की आप यहाँ पर मल्टीप्लाई से एरो जो लगाएंगे वो 13 के साथ लगाएंगे। सो इस तरह से 9 की रेशो जो है 9 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 9 13 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि रेशो की सिंबल इसके ऊपर यहाँ नहीं लगी, रेशो की सिंबल नीचे लगी हुई है। सो इसी तरह से तो बाकी जो हैं आप ये लाइन लगा दें और आप सिंपल वेरी सिंपल फार्मेशन है कि 7 को 10 से हम कैसे मल्टीप्लाई करें, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। इसी तरह से ये 10 जो है वो मल्टीप्लाई किसके साथ होना चाहिए था, 10 7 के साथ, तो पहले हम कर चुके हैं। अब 10 9 13 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, जाहिर है यहाँ पर जो है वो 9 किसके साथ मल्टीप्लाई हो। अगर हम 9 के बारे में सोचना चाह रहे हैं तो 9 7 के साथ मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, जाहिर ये 9 13 के साथ भी नहीं हो सकता है क्योंकि रेशो सिंबल जो है अब 9 जो है 10 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे।
इसी तरह से यहाँ पर रेशो लिखा हुआ है, ये रेशो की सिंबल सेपरेट कर रही है इन वैल्यूज़ को। फिर इसी सेम जो है वो 13 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ। ये ग्रीन कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है। सो फाइनल यहाँ पर 13 लिख देंगे। ये सिंपल सी कैलकुलेशन थी कंटिन्यू रेशो में। कंटिन्यू रेशो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आप 10 को, अगर आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 17। इसी तरह से आप 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 90। सो सेम रेशो की सिंबल और 13 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट इज़ 91। तो लास्ट हमें जो 70, 90 एंड आल्सो 91, ये हम यूँ कह सकते हैं कि सो द रिक्वायर्ड कंटिन्यू रेशो इज़ 70, 90 और उसके बाद 91। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और उसकी बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर दें। इससे मेरे जितने भी न्यू वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।